Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। आज हम डिस्कशन करेंगे फी मॉड्यूल का लास्ट 3 पार्ट्स, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ओपनिंग बैलेंस, सिक्योरिटी रिफंडेबल एंड पॉकेट मनी। ओके, सो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन एंड क्लिक ऑन फी एडमिन। फी एडमिन के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है फी मैनेजमेंट में। देन हमें क्लिक करना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जो भी अमाउंट कोई स्टूडेंट का पिछले सेशन में ड्यू पेंडिंग है, वो वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें शो करेगा और हम उसे अपने जो एरियर अमाउंट में, इस साल का एरियर अमाउंट में वो हम ऐड करेंगे। सपोज एक स्टूडेंट है जो कि 1920 सेशन में अपना 5000 अमाउंट ट्यूशन फ़ी पे नहीं किया है, तो वो उसका एक ड्यू है। अगर हम यहाँ पे एक क्लास को लेके यहाँ पे फिल्टर करें, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास 6 को लेके फिल्टर कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट का ड्यू कुछ भी पेंडिंग होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नेम एंड ड्यू अमाउंट यहाँ पे हमें शो करेगा। जैसे यहाँ पे शो करता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट नेम पे क्लिक करना है, यहाँ पे एरियर करके अकाउंट हेड चूज करना है, देन हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसमें क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट का ड्यू अमाउंट कुछ भी पेंडिंग होगा प्रीवियस सेशन का, वो अमाउंट इस सेशन में मतलब 2021 सेशन में उसका और एक ड्यू क्रिएट हो जाएगा एरियर अकाउंट नेम के अंडर। ठीक है, तो फिर अगर कोई स्कूल का अकाउंट नेम के अंडर अकाउंट हेड में एरियर करके अकाउंट हेड नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है अकाउंट सेटअप पे। अकाउंट सेटअप पे जाना है और यहाँ पे आपको एरियर करके एक अकाउंट हेड ऐड करना है। देखिए यहाँ पे एरियर करके ऑलरेडी एक ऐड है, ठीक है। उसी हिसाब से एक्सेस करके भी आपको एक ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपना जो पेमेंट है वो कुछ एक्सेस अमाउंट कर दिए हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है कलेक्शन में, यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट चूज करेंगे, यहाँ पे डेट हमें यहाँ पे डेट चूज करना है कि कौन सी डेट को हम वो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। ये टेम्पलेट पे क्या करना है, वो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंड उसका जो एक्सेस अमाउंट हमें एडजस्टमेंट करना है वो अमाउंट वहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आके वो फाइल चूज करके हमें प्रीव्यू पे देखना है एंड फिर हम उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें दो चीज़ करने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट थिंग, हम अगर ओपनिंग बैलेंस पे जाए तो यहाँ पे हमें फिल्टर करना है कोर्स एंड क्लास। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का ड्यू अमाउंट दिखाएगा हम उसे एरियर अकाउंट हेड के अंडर एज ए एरियर फी या फिर कुछ एक्स्ट्रा ड्यू जो प्रीवियस सेशन का है वो हम इस सेशन में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है वो अगर हम कलेक्शन पे डालना चाहें तो फिर हमें अकाउंट पे एक एक्सेस अकाउंट हेड डालना है और उस पर हमें कलेक्शन पे जाके वो अमाउंट को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट का एक्सेस ड्यू या फिर जो एक्सेस अमाउंट वो पेमेंट किए हैं प्रीवियस सेशन में उसे कैसे एडजस्ट करना है। देन चलिए फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी रिफंडेबल। सिक्योरिटी रिफंडेबल क्या है, ये जो कुछ अकाउंट हेड्स होते हैं वो अमाउंट हम रिफंड करते हैं। जो भी अमाउंट स्कूल रिफंड करता है, मतलब अकाउंट सेटअप पे जो भी अकाउंट हेड के अगेंस्ट हम रिफंडेबल करके चूज किए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। अकाउंट सेटअप पे देखिए ये हो गया हमारा अकाउंट सेटअप। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंडेबल चेक करें, देखिए हम यहाँ पे शो कर रहा है कि रिफंडेबल के अगेंस्ट पे येस करके दिखा रहा है। वैसे ही जो भी अकाउंट सेटअप के अंडर हम रिफंडेबल टाइप येस करके डाले होंगे, वही वाला अकाउंट हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे फिलहाल अभी सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट ही है, तो फिर वहाँ पे हमें सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट शो कर रहा है। एडमिशन नंबर, नेम, कोर्स, क्लास, अकाउंट हेड एंड अमाउंट टू बी रिफंडेड, वैसा करके हमें शो कर रहा है। तो हम यहाँ से स्टूडेंट का जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है हम यहाँ पे आके उसे अपलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अपलोड सेक्शन है, यहाँ पे आके हम वो अमाउंट अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का कुछ अमाउंट हमें अपलोड करना हो तो हम यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। देन यहाँ पे हमें अकाउंट हेड चूज करना है। जो भी अकाउंट हेड के अगेंस्ट हम रिफंडेबल करके येस किए होंगे, देखिए वही सारा अकाउंट हेड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हमें यहाँ पे एक अकाउंट हेड चूज करना है, यहाँ से आकर डेट चूज करना है। देन हम वो जो फाइल यहाँ से हम डाउनलोड किए हैं, देखिए जो एक्सेल हम डाउनलोड किए हैं, यहाँ पे हमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंड अमाउंट यहाँ पे देना है और फिर जाके यहाँ पे हमें अकाउंट हेड चूज करना है
डेट चूज करना है और फिर यहाँ से उसे अपलोड करना है। तो वैसे करके हम स्टूडेंट का जो भी रिफंडेबल अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम रिफंड कैसे करेंगे? हम यहाँ से एक एडमिशन नंबर लेते हैं, ये पहला वाला लेते हैं। अगर वो एडमिशन नंबर, इसका जो दूसरा सेक्शन है रिफंड टू स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे आके कोई भी एक स्टूडेंट का एक एडमिशन नंबर डाल के फिल्टर करते हैं, देखिए उसका यहाँ पे सारे अमाउंट दिखा रहा है। हम यहाँ से जो भी अमाउंट चाहें वो स्टूडेंट को रिफंड कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो भी अमाउंट हम रिफंड करते हैं वो पहले से डिफाइन होना चाहिए कि वो हम मतलब रिफंडेबल है करके। अगर कोई दूसरे हेड पे भी कोई स्टूडेंट एक्सेस पेमेंट कर दिए हैं तो फिर हम यहाँ से उसे रिफंड कर सकते हैं। तो हमें वहाँ यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट हमें रिफंड करना है, और यहाँ पे मोड क्या रहेगा, यहाँ पे कैश रहेगा मोड, डेट एंड बाकी सारा डिटेल्स हमें फिलअप करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिटेल्स फिलअप करके अगर यहाँ पे सबमिट करते हैं तो फिर वो स्टूडेंट का अमाउंट रिफंड हो जाएगा। देन रिफंड रिसिप्ट, अगर हम कोई स्टूडेंट का एक अमाउंट रिफंड करते हैं तो फिर उसका रिसिप्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें यहाँ पे कोर्स क्लास चूज करना है, फिर यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर दे सकते हैं, या फिर अगर हम डायरेक्टली भी फिल्टर करते हैं तो भी हमें मिल जाएगा कि इस क्लास के लिए हम कितने बच्चे को रिफंड किए हैं। और फिर हम यहाँ पे एक्शन पे आके रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि हम कलेक्शन पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम रिफंडेबल अमाउंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट वाइज उसे रिफंड करेंगे एंड अगेन यहाँ पे हमें रिसिप्ट डाउनलोड के लिए मिल जाता है। देन लेट्स मूव टू आवर लास्ट पार्ट, दैट इज पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी क्या होता है? जो भी हॉस्टेलियर स्टूडेंट्स होते हैं उनका कुछ खर्चा रहता है कैंपस के अंदर, जो कि वो डेली बेसिस पे, अगर कोई बच्चा अपना डेली बेसिस पे कुछ परचेज करना चाहे विद इन कैंपस, तो फिर उन्हें क्या तकलीफ होता है कि हर दिन उसे कुछ कैश कैरी करना पड़ता है जो कि उसके पास हर टाइम अवेलेबल भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसे पॉकेट मनी करके हम यहाँ पे एक ऐड किए हैं सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे अकाउंट हेड ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंटीन करके है, तो हम चले यहाँ पे और एक अकाउंट हेड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो या अगर हम यहाँ पे ये अकाउंट हेड ऐड कर लेते हैं, तो अगर स्टूडेंट को कैंटीन पे कुछ एक्सपेंस का ज़रूरत हुआ या फिर मतलब उसका कुछ डेली यूजेस का सामान चाहिए होगा, मतलब जो भी अकाउंट हेड आपके स्कूल पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉस्टेलियर स्टूडेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हॉस्टल के अंदर होता है, जो जो खर्चा वो कर सकते हैं डेली बेसिस पे इस या फिर अपने रेगुलर बेसिस पे वो जो भी खर्चा करते हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अपना अकाउंट हेड ऐड करना है। ठीक है, तो अकाउंट हेड ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, मैनेज पॉकेट मनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट का जो भी अकाउंट हेड हम ऐड किए हैं उस अकाउंट हेड के अगेंस्ट हम स्टूडेंट का जो भी उसका एक्सपेंस होता है वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एडमिशन नंबर डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उसका शो कर रहा है कि 1710 को एक 200 रुपीज़ का उसका एक एक्सपेंस अमाउंट है। यहाँ पे शो कर रहे हैं स्टूडेंट का नेम। अगर हम एक्सपेंडिचर एंट्री के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि कौन से अकाउंट हेड पे हमें कितना अमाउंट उसका एक्सपेंस हुआ है। हम यहाँ पे एक अमाउंट डाल देते हैं, फिर जाके हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी उसका पहले से 200 रुपये यहाँ पे था और अभी हमने 150 रुपीज़ ऐड किए। देखिए यहाँ पे आ गया। तो फिर ये क्या है, डेली बेसिस पे स्टूडेंट का जो एक्सपेंस होता है वो मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसका रिपोर्ट पे जाए, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करें, देखिए हम यहाँ पे चूज करते हैं वो स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी का है, जनरल का है, क्लास 7 का है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं क्लास 7 जनरल। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फिल्टर कर लेता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे रिपोर्ट पे शो कर रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका कुछ अमाउंट पेंडिंग है। कैंटीन एक्सपेंस में 50 रुपीज़ है, वेराइटी आइटम्स पे 100 रुपीज़ है, तो टोटल 150 अमाउंट उसका पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ से डेट चेंज कर दूँ तो फिर देखिए स्टूडेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए उसका कैंटीन एक्सपेंस में 200 और 50 टोटल मिला के 250 का एक्सपेंस हुआ है, और वेराइटी आइटम पे 100 रुपीज़ हुआ है, तो उसका टोटल एक्सपेंस है 350 रुपीज़। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा। हम यहाँ से अगर चाहे तो उसका एक्सेल भी हम यहाँ से
रिपोर्ट पे निकाल सकते हैं। देन जनरेट बल्क चालान। तो जनरेट हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारा जो चालान अमाउंट है, जो भी अमाउंट स्टूडेंट के अगेंस्ट बनता है वो अमाउंट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वो क्लास हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बल्क में चालान जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फिल्टर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वो स्टूडेंट का जो भी ड्यूज अमाउंट होगा, मतलब जो भी एकेडमिक्स का जो भी ड्यूज होगा एंड पॉकेट मनी का जो भी ड्यूज होगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। देखिए पहला ये एकेडमिक्स का ड्यूज है, जो भी उसका फीस है वो उसमें से कितना अमाउंट पेमेंट किया है, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना हुआ है प्रीवियस सेशन पे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स। और तो यहाँ पे नीचे हमें शो कर रहा है कि उसका जो स्टोर का जो उसका पॉकेट मनी का जो भी एक्सपेंसेस है वो कितना अमाउंट है, क्या है। तो ये हो गया हमारा चालान सेक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट का उसका टोटल ड्यू कितना है एंड उसका टोटल एक्सपेंस ड्यूज कितना है। तो वो हम यहाँ पे देख के उसी हिसाब से चालान जनरेट करके वो बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें ये अमाउंट को कुछ ऐड करना हुआ तो फिर हम यहाँ पे आके उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट मनी का हम सेटअप कैसे करेंगे और फिर पॉकेट मनी को मैनेज कैसे करेंगे। पहले हमें यहाँ पे एडमिशन नंबर डालना है, उसके बाद हम यहाँ पे शो पे क्लिक करके उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंट्री करेंगे, एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट हमें यहाँ से मिलेगा एंड यहाँ पे चालान जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है। हमारा जो फी मॉड्यूल है वो पूरा कंप्लीट हो गया है अभी। तो फिर नेक्स्ट सेशन में और एक नया मॉड्यूल के ऊपर हमें जानने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।